रेवंता रेड्डी हो जिन्होंने कहा था कि बिहारियों का डीएनए टॉयलेट क्लीनर वाले का डीएनए है। मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अपमानित करने वाला वाकया हो नहीं सकता है। आप अपने वोट के कारण इतने मतांध हो गए हैं कि आप ऐसे नेता को गाली दे रहे हैं और उनकी माता जो स्वर्गीय जो हैं, जो यहाँ पे नहीं है, उनको गाली दिया जा रहा है। कम से कम 100 गाली प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात की स्वीकृति की है कि 100 गाली कम से कम कांग्रेस ने उनको दिया है। वोट का चोट ऐसा हो, तमाचा ऐसा करारा पड़े कि एक बार नहीं कई पुश्तें इनकी याद रखें। महागठबंधन की वोटर अधिकार बचाओ यात्रा चल रही है बिहार में, लेकिन इसी बीच आज जो है कांग्रेस के समर्थक के द्वारा मोदी जी को गाली देने का काम किया जाता है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए एलजेपीआर के प्रदेश प्रवक्ता विनीत सिंह जी इनसे बातचीत करेंगे। कैसे देखते हैं देश के प्रधानमंत्री को गालियों से, उनकी स्वर्गीय मां को गालियों से संबोधित किया जा रहा है? मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा अपमानित करने वाला वाकया हो नहीं सकता है। आप एक संवैधानिक पद पे जो व्यक्ति चुना गया है तीसरी बार, जो विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है, आप अपने वोट के कारण इतने मतांध हो गए हैं कि आप ऐसे नेता को गाली दे रहे हैं और उनकी माता जो स्वर्गीय जो हैं, जो यहाँ पे नहीं है, उनको गाली दिया जा रहा है। ये दर्शाता है विपक्ष का फितरत, ये दर्शाता है कांग्रेस का राजशाही मानसिकता, जो कि एक आम जन को कभी भी नहीं देखना चाहता है कि वो एक सर्वोच्च पद पे बैठे। इसीलिए एक बार नहीं, ये कई बार ऐसा किया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के विरोध में। कम से कम 100 गाली प्रधानमंत्री जी ने खुद इस बात की स्वीकृति की है कि 100 गाली कम से कम कांग्रेस ने उनको दिया है। और इन्हीं को नहीं, आप मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाऊं तो हमारे जितने भी पूर्वज रहे हैं, जितने भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, चाहे वीर सावरकर हों, चाहे बाबा साहब अम्बेडकर हों, सबके विरोध में ऐसे ही अपमानजनक बातें की जाती हैं इनके द्वारा। तो ये कांग्रेस, और मैं थोड़ा सा अपने पार्टी के बारे में बता दूं, याद कीजिए 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी हाजीपुर में मंच लगा था जहाँ पे राजद के नेताओं ने, वहाँ पे मीसा भारती और तेजस्वी यादव मौजूद थे, और हमारे नेता के माताजी के बारे में अभद्र टिप्पणी की गई थी। क्या उसका प्रतिकार किया गया? क्या ऐसे कार्यकर्ताओं को भगाया गया? नहीं भगाया गया। तो ये मानसिकता दृष्टिगोचर होता है इंडिया अलायंस के लोगों का। अब बिहार की जनता को निर्णय लेना है कि ऐसे लोगों के साथ क्या करना है। वोट का चोट ऐसा हो, तमाचा ऐसा करारा पड़े कि एक बार नहीं कई पुश्तें इनकी याद रखें। बेहद शर्मनाक, बेहद कुत्सित मानसिकता के लोग हैं ये लोग। एक और इसमें सवाल ले लेते हैं। रेवंत रेड्डी ने बिहार वासियों के डीएनए पे भी सवाल खड़ा कर दिया था, वही महागठबंधन की रैली में ही शामिल हुए थे और शॉलिंग की। दिव्या जी, मैंने जो कहा वो बात आपने ही कह दिया है। ये ऐसे ऐसे लोगों को लेके आ रहे हैं जिन्होंने बिहार और बिहारियों का अपमान किया है। रेवंता रेड्डी हो जिन्होंने कहा था कि बिहारियों का डीएनए टॉयलेट क्लीनर वाले का डीएनए है। स्टालिन ने कुछ और बिहारियों के बारे में कहा था कि इनकी मानसिकता हमसे भी कमज़ोर है, ये सबसे पिछड़े तबके के लोग हैं। ऐसे लोगों को आप बुला के क्या करना चाहते हैं? हमारे जख्मों पे नमक रगड़ना चाहते हैं? तो ये मत भूलिएगा कि हम बिहारी हैं, ना भूलते हैं ना माफ़ करते हैं। तो बिहार की जनता इस इंडिया अलायंस को दिखाएगी कि इनका स्थान, उचित स्थान क्या है। तो क्या लगता है आप लोगों की अब आगे का क्या कार्रवाई रहेगी? माफ़ी मांगेगा कांग्रेस का समर्थक? देखिए, कांग्रेस के नेता, देखिए, मुझे लगता है कि जो एनडीए गठबंधन का जो सबसे बड़ा घटक दल है बीजेपी, उन्होंने एफआईआर दर्ज किया है इसके विरोध में। लेकिन हम चाहेंगे उस कार्यकर्ता को नहीं, कार्यकर्ता माफ़ी मांगे या ना माफ़ी मांगे वो कोई बड़ा मतलब नहीं बनता है। माफ़ी मांगना होगा राहुल गांधी को, तेजस्वी यादव को, क्योंकि वो आपका कार्यकर्ता है। ये यात्रा जो वोट अधिकार यात्रा जिसको कह रहे हैं, वो आपकी यात्रा है। आपने सार्वजनिक रूप से मंच बनाया है तो आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी। उस कार्यकर्ता के साथ पुलिस क्या करती है, पकड़ती है, धरती है, उनका काम है। लेकिन राहुल गांधी को, अगर वो चाहते हैं कि शुचिता वाली राजनीति की बात पे लोग यकीन करें, तो उनको माफ़ी बिल्कुल मांगनी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ विनीत सिंह जी थे। आपने सुना है इनका क्या कुछ कहना था। अब बीजेपी की तरफ से एफआईआर दर्ज तो हुआ है, लेकिन अब एलजेपीआर की तरफ से ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की ये यात्रा चल रही है, उनकी पार्टी की तरफ से दोनों लोगों को जो है आकर सामने से जो है जनता से माफ़ी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप लोग देख रहे थे बिहार टाइम्स। धन्यवाद।